नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली की कुर्सियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 26 फरवरी से नामांकन शुरू होगा और 16 मार्च को मतदान होगा, लेकिन असली चुनाव तो पटना की सियासी गलियारों में शुरू हो चुका है। इस बार बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। इनमें से 2 सीटें हरिवंश सिंह और रामनाथ ठाकुर के पास है। दोनों जेडीयू के दिग्गज चेहरे, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में है और 2 सीटें आरजेडी के पास है। लेकिन इस बार सवाल सीटों का नहीं, सिद्धांत और सत्ता के संतुलन का है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो अपनी पुरानी नीति पर कायम रहेंगे। कुछ साल पहले जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लगातार तीसरा कार्यकाल देने का सवाल उठा था, तो पार्टी ने साफ मना कर दिया था। तर्क था कि 2 से ज्यादा कार्यकाल नहीं। नतीजा, आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। अब वही कसौटी है हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर पर लागू होती दिख रही है। दोनों 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। अगर नीति लागू होती है तो दोनों को राज्यसभा से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या जेडीयू अपने उपसभापति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे नेता को त्याग देगी। जानकारी देते चले कि हरिवंश नारायण सिंह सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। उन्हें हटाना सिर्फ एक टिकट काटना नहीं होगा बल्कि राजनीतिक संदेश देना होगा। वहीं रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री को बाहर करना एनडीए में भी हलचल मचा सकता है। बिहार विधानसभा के हालिया आंकड़े बताते हैं कि 243 सदस्य सदन में एनडीए के पास 202 सीटें हैं, जबकि आरजेडी, कांग्रेस और वाम गठबंधन कुल मिलाकर 35% है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 40 वोटों की जरूरत होगी। इस हिसाब से 5 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है। विपक्ष के लिए समीकरण बेहद कमजोर है, लेकिन असली लड़ाई एनडीए के अंदर है। कौन जाएगा, कौन रुकेगा। तीसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है। वो 2025 में उपचुनाव के जरिए राज्यसभा पहुंचे थे, जब विवेक ठाकुर लोकसभा के लिए चुने गए थे। कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोईरी जैसे प्रभावशाली पिछड़े वर्ग के वोटों का दावा करती है, लेकिन एनडीए सूत्रों का मानना है कि उन्हें पर्याप्त राजनीतिक लाभ मिल चुका है। उनके बेटे दीपक प्रकाश को विधायक या विधान परिषद सदस्य न होते हुए भी राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। उनकी पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक हैं, जिनमें उनकी मां स्नेहलता भी शामिल है। ऐसे में कुशवाहा को जेडीयू और बीजेपी के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। सवाल यह है कि क्या एनडीए उन्हें तीसरा मौका देगा या कोई नई सामाजिक समीकरण साधेगा। एनडीए की ओर से बीजेपी भी सक्रिय है। चर्चा है कि नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हाल ही में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, लेकिन अभी भी बांकीपुर से विधायक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई भूमिका को देखते हुए विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं और दिल्ली की राह पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए बिहार में नेतृत्व संतुलन साधने की चाल होगी। एनडीए में एक और बड़ा नाम है चिराग पासवान। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीती। 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। ऐसे में पार्टी राज्यसभा में भी हिस्सेदारी की उम्मीद कर सकती है। चिराग की राजनीति युवा, आक्रामक और महत्वाकांक्षी है। अगर उन्हें या उनके किसी करीबी को राज्यसभा भेजा जाता है तो ये एनडीए में उनका कद और मजबूत करेगा। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी गुस्से में है। उनकी पार्टी के पास 5 विधायक है। मांझी पहले भी कई बार अपने तेवर दिखा चुके हैं। अगर राज्यसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो एनडीए के भीतर दबाव की राजनीति शुरू हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में राज्यसभा के लिए कैसे सीटों का बंटवारा फंसा है और समीकरण बता रहे हैं कि नीतीश हरिवंश को तीसरी बार नहीं भेजेंगे। ऐसे में इसीलिए मीडिया में खबर चल रही है कि हरिवंश सिंह इस्तीफा देंगे।